रुक जाएं, अभी नया लैपटॉप ना खरीदें। अगर टिया पोर्टल और PCS7 जैसे PLC के सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप को स्लो कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको अपने लैपटॉप का सेटअप दिखाऊंगा जिसमें मैंने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके टिया पोर्टल और PCS7 को C ड्राइव में नहीं बल्कि D ड्राइव में इंस्टॉल किया है और उसकी वजह से मेरा लैपटॉप स्लो भी नहीं हुआ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। PLC प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है लैपटॉप, जिसमें मैं टिया पोर्टल या PCS7 इंस्टॉल करूंगा। अगर हम यहाँ पे देखें टिया पोर्टल के लिए जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है, हमें CPU चाहिए, i7 प्रोसेसर होना चाहिए और रैम 16 से 32 GB होनी चाहिए, हार्ड डिस्क SSD होनी चाहिए 50 से 100 GB के दरमियान में और डिस्प्ले कार्ड। और अगर मैं यहाँ पे PCS7 की स्पेसिफिकेशन देखूं तो उसके लिए भी मिनिमम इंटेल कोर i7 और 16 से 32 GB की रैम होनी चाहिए, हार्ड डिस्क SSD होनी चाहिए 100 GB की। और अब अगर मैं अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन दिखाऊं, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे 32 GB की रैम है, 13 जनरेशन इंटेल कोर i5, 1 TB की SSD हार्ड डिस्क है और उसके बाद विंडोज 10 प्रोफेशनल। अब मेरा कोई भी फ्रेंड इस स्पेसिफिकेशन से ज्यादा का अगर लैपटॉप लेगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर इससे कम स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप लेंगे तो PCS7 या टिया पोर्टल जैसे हैवी सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हो सकते। अगर मैं उनको इंस्टॉल करूंगा तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, PCS7 या टिया पोर्टल के लैपटॉप को इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना। अगर मैं इसको इंटरनेट कनेक्ट करूंगा तो विंडोज अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर वो अपडेट होगी तो PCS7 या टिया पोर्टल के इंटरनल सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई एरर आ सकता है और उसकी स्पीड और स्लो हो सकती है या मे बी वो ना वर्क करे। इसलिए हमें इस लैपटॉप का इंटरनेट डिसेबल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है तो मैं इंटरनेट अगर डिसेबल कर दूंगा तो फिर मैं बाकी काम नहीं कर सकता। अब इसका सोल्यूशन मैंने कैसे निकाला, मैंने अपने लैपटॉप के अंदर टिया पोर्टल या PCS7 इंस्टॉल नहीं किया, मैंने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की। वर्चुअल मशीन के इनसाइड मैंने विंडोज 10 इंस्टॉल करके टिया पोर्टल और PCS7 इंस्टॉल किया। अब हम वर्चुअल मशीन को जरा देख लेते हैं कि ये क्या चीज है और इससे कैसे हम इस मसले को हल कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन को मैं ओपन कर लूंगा। वर्चुअल मशीन का प्रोग्राम बनेगा D ड्राइव में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मैं यहाँ पे D ड्राइव में जाकर देखूं तो ये मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर ये वर्चुअल मशीन 9.1 वर्जन PCS7 है, 72 GB इसने लिया हुआ है। और दूसरा ये है टिया पोर्टल के लिए 87 GB, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, इस वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है हमें साइज में। लेकिन टिया पोर्टल PCS7 से थोड़ा सा लाइट होता है, इतना ज्यादा हैवी नहीं होता। अब यहाँ पे हम देखेंगे D ड्राइव में ये दोनों फोल्डर बने हुए हैं, C ड्राइव में नहीं इंस्टॉल हो रहा डायरेक्ट। लेकिन अगर मैं अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करूंगा तो वो C ड्राइव में इंस्टॉल होगा, इस वजह से मेरा लैपटॉप स्लो हो जाएगा। अब D ड्राइव में ये दोनों फाइल पड़ी हैं। अब मैं सिर्फ वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करूंगा, वो C ड्राइव में इंस्टॉल होगी, लेकिन PCS7 और टिया पोर्टल को D ड्राइव में रन करेगी, इस वजह से इतना ज्यादा लैपटॉप पे लोड नहीं होगा। और जब मैं इसको यूज नहीं करूंगा टिया पोर्टल को या PCS7 को, मैं वर्चुअल मशीन को क्लोज कर दूंगा तो मेरा लैपटॉप नॉर्मल वर्क करेगा, जैसे उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, जिस तरह ये अभी हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैंने PCS7 और टिया पोर्टल इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया, इवन कि मैं उसे यूज नहीं कर रहा, फिर भी उसका लोड मेरी C ड्राइव पे रहेगा, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम स्लो चलेगा। अब मैंने ये वर्चुअल मशीन को ओपन कर लिया। यहाँ पे हम देख लेते हैं, मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं। फर्स्ट PCS7 D ड्राइव से ये इसकी लोकेशन आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, अपसाइड कर लेता हूँ इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ से ये उसी D ड्राइव में ये पड़ा हुआ है जो भी हमने देखी ड्राइव। और दूसरा टिया पोर्टल वाला, ये भी मेरे पास D ड्राइव में पड़ा हुआ है। इसकी सेटिंग को देखूं, राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर, ये सेटिंग में जाएंगे। हमने यहाँ पे रैम सेलेक्ट करनी है 16 GB, प्रोसेसर 2, हार्ड डिस्क 200 GB, मिनिमम 200 होनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेटवर्क अडॉप्टर पे क्लिक करेंगे, इसको अनचेक करेंगे। नॉर्मली डिफॉल्ट पे ये इस तरह टिक होता है, कनेक्ट एट पावर ऑन। इसका मतलब जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ये नेटवर्क कनेक्ट कर देगा। इसका मतलब है कि इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा और ये विंडोज अपडेट हो सकती है, इसलिए मैं इसको अनचेक कर दूंगा ताकि इसके ऊपर इंटरनेट कनेक्ट ना हो। ओके कर देंगे। अब मैं यहाँ से इसके अंदर चला जाता हूँ, इसको रन में डाल देंगे। वर्चुअल मशीन के इनसाइड होने की वजह से थोड़ा सा स्लो होगा। अब यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और साथ ही दूसरी वर्चुअल मशीन को चेक कर लेते हैं। इसकी सेटिंग देख लेंगे, ये भी उसी तरह ही होगी जैसे हमने PCS7 वाली की देखी है। 16 GB की रैम होगी, 4 प्रोसेसर इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं और 100 GB। इसकी स्पेस थोड़ी सी कम है क्योंकि इसका प्रोजेक्ट इतना ज्यादा हैवी नहीं होता जितना PCS7 का होता है। और नेटवर्क पे इसके भी अनचेक करेंगे और उसके बाद इसको ओके कर दूंगा मैं, और यहाँ पे ही इसको मैं रन कर सकता हूँ। अब बेनिफिट क्या हुआ वर्चुअल मशीन का, मैं एट अ टाइम PCS7 को भी रन कर सकता हूँ और साथ ही मैं टिया पोर्टल को भी रन कर सकता हूँ। अदरवाइज एक लैपटॉप में PCS7 इंस्टॉल होगा या टिया पोर्टल इंस्टॉल होगा, दोनों सॉफ्टवेयर एक लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो सकते क्योंकि इनमें कन्फ्लिक्ट आएगा। अब यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, मैं माउस इसके इनसाइड चला जाता हूँ, मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ और इसमें मैं लॉग इन कर लूंगा। अब यहाँ पे लॉग इन होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है क्योंकि ये दोनों चल रहे हैं इस टाइम। थोड़ा सा मेरे लैपटॉप के ऊपर लोड आ गया, PCS7 भी रन कर रहा है
और इस टाइम टिया पोर्टल भी रन कर रहा है। नॉर्मल कंडीशन में मैं किसी एक को रन करूंगा और उस पर प्रोजेक्ट बनाऊंगा और दूसरे को यूज नहीं करूंगा। अब ये मेरी टिया पोर्टल वाली विंडोज भी चल पड़ी है, इसमें लिखा हुआ है ये टिया वर्जन 18 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और ये स्मैटिक मैनेजर है। और अगर मैं इसको देखूं, इसके अंदर PCS 7 है और ये स्मैटिक मैनेजर हो गया और ये मेरे पास स्मैटिक WinCC जिसमें HMI वगैरह बनेगी, इसके अंदर टिया पोर्टल नहीं है, ये दोनों सेपरेट है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मैंने एक और काम करना है दोनों में, इसमें मैंने ऑलरेडी किया हुआ है PCS 7 वाली विंडो में, इसमें भी हम कर लेते हैं कि मैंने विंडो अपडेट को डिसेबल भी करना है। उसके लिए मैं ये ओपन कर लेता हूँ फाइल, इसमें मैंने लिखा हुआ है किस तरह करना है। यहाँ पे विंडोज प्लस R, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, विंडोज का की और R की प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा, एक रन का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विसेज डॉट ये MCS, इसको मैं ओके करूंगा, ये मेरे पास फाइल एक ओपन हो गई। इसमें मैं फाइंड करूंगा कि मेरे पास विंडोज की अपडेट वाला आइकन कहां पे है, इसको इधर कर लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं यहाँ पे ताकि मेरा फुल इजी नजर आ जाए। और इसको मैं इधर मूव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं विंडो अपडेट का आइकन देखूंगा, वो कहां पे है, डाउन जाके देखेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा, नीचे बिल्कुल होगा, ये आ गया। ये अगर हम देखें तो ये रनिंग है, इसका मतलब है कि विंडोज अपडेट हो सकती है अगर किसी भी तरह इसको इंटरनेट मिल गया। इसको डबल क्लिक करूंगा मैं और यहां से मैं इसको फर्स्ट ऑप्शन करूंगा डिसेबल, कि ये स्टार्टअप हो ही ना, और दूसरा मैं इसको स्टॉप करूंगा, ये मैंने कर दिया स्टॉप। अब ये विंडो अपडेट स्टॉप हो रही है और अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये विंडोज अपडेट डिसेबल हो गई है, अब ये विंडोज अपडेट नहीं होगी। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा और उसके बाद रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफा और एक बार फिर हम ओपन करके देख लेते हैं इसको कि डिसेबल हो चुकी है या नहीं हुई, कंफर्म हो जाएगा। ये मैं विंडो प्लस R दबाऊंगा और दोबारा इस पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं दोबारा विंडोज को देखूंगा, जो अभी हमने देखा बिल्कुल ये वाला, ये डिसेबल है, इसका मतलब है कि विंडो डिसेबल हो चुकी है। काम मैं दूसरे में भी देख लेता हूं क्योंकि उसमें भी यही होना चाहिए, उसकी भी विंडो 100% डिसेबल होनी चाहिए, PCS 7 वाले की भी। इसमें विंडो R को प्रेस करता हूं, ये मैंने किया था ऑलरेडी। अब हम इसको फिर चेक कर लेते हैं एक दफा, इसको भी हम विंडो में जाके देखेंगे कि ये भी 100% डिसेबल होनी चाहिए, अदरवाइज ये अपडेट होगी और फिर प्रॉब्लम होगा। ये भी डिसेबल है, ओके। अब मैं यहाँ पे कोई भी काम कर सकता हूं, अगर मैंने PCS 7 पे काम करना है तो मैं इस अपनी विंडो में कर सकता हूं, और अगर मैंने टिया पोर्टल में करना है तो मैं इसमें कर सकता हूं। और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं इसको क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आती है क्लोज करने के लिए। अगर मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा, यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो ये जिस जगह पे चल रहा था या जोन सा फोल्डर ओपन था ये वहीं पे सस्पेंड हो जाएगा। इट मीन्स कि वहीं पे ये सेव हो जाएगा, पाज हो जाएगा, और दोबारा अगर मैं इसको रन में लेके जाऊंगा तो वहीं से ये रन हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो बिल्कुल ये क्लोज हो जाएगा, जिस तरह हम शट डाउन कर देते हैं लैपटॉप को उस तरह हो जाएगा। तो मैं इसको शट डाउन कर लेता हूं, ये मैंने शट डाउन कर दिया, ये मैंने टिया पोर्टल वाला ऑफ कर दिया। और अब हम PCS 7 वाले पे आते हैं, ये हो गया, इसको भी मैं सस्पेंड नहीं करूंगा, इसको भी मैं ऑफ कर लूंगा। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो फिर मैं इसको सस्पेंड कर सकता हूं, अभी मैं नहीं बना रहा इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये इंस्टॉल कैसे करना है वर्चुअल मशीन, और इसमें ये विंडो 10 कैसे इंस्टॉल करनी है और PCS 7 कैसे इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। अब एक बोनस स्टेप है यहाँ पे जो किसी भी फ्रेंड के बहुत काम आएगी। यहाँ पे अगर हम D ड्राइव में जाएं जिसमें मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है, ये वो फोल्डर बना हुआ है, PCS 7 72 GB है। इसको इंस्टॉल करने पर टाइम लगेगा, पहले मुझे वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर विंडो 10 इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर PCS 7 इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस पर टाइम लगेगा, इसलिए ये 72 GB बन रहा है। इसको मैं आर्काइव करके रखूंगा, ये मैंने रखा हुआ है, इसको आर्काइव करके ये नियर अबाउट बनेगा कोई 23 GB, वो थोड़ा साइज है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि अगर मेरे पास ये करप्ट हो गया किसी भी टाइम किसी वजह से तो मुझे दोबारा सारा इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ से इस फाइल को रिट्रीव करूंगा और इसको यूज कर लूंगा। सेम इसी तरह ही मैंने टिया पोर्टल को भी इसी तरह इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन उसका भी मैंने ये आर्काइव बना के रखा हुआ है एक आफ्टर सेटिंग। ये 31 GB है। मैंने यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्लोज कर दी है और मेरा लैपटॉप बिल्कुल उसी तरह वर्क कर रहा है नॉर्मल, जैसे इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। आई होप मेरे किसी भी फ्रेंड को आइडिया हो गया होगा कि मैं वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप का लोड कैसे कम कर सकता हूँ। अब मैंने जब भी PLC पे वर्किंग करनी होती है, PLC का कोई प्रोग्राम करना होता है, तो मैं वर्चुअल मशीन में ओपन कर लेता हूँ टिया पोर्टल को या PCS 7 को। PCS 7 में मैं एक PLC प्रोग्रामिंग लर्निंग की वीडियो सीरीज बना रहा हूँ जिसमें बिल्कुल बेस से लेके PCS 7 प्रोजेक्ट तक डिटेल से बता रहा हूँ। कोई भी मेरा फ्रेंड अगर वो वीडियो देखना चाह रहा है तो उसका फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूंगा, कोई भी फ्रेंड मेरा वहां से देख सकता है। स्टिल अगर किसी फ्रेंड का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं PLC से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।